पे अगर आके एक बार कि मेरे पास प्रूफ पड़ा है, आई हैव, अब मैं आउट नहीं करना चाह रही हूँ बिकॉज मेरे को किसी लड़की का नाम नहीं घसीटना है एक्सेप्ट, मेरे को लड़की का नाम नहीं घसीटना है पीछे। मैं रूरू एक्सेप्ट करूं? एक मिनट, करा मैंने एक्सेप्ट। मेरे को लड़की का नाम घसीटना नहीं है, बट अगर तुम लोग पंगे ले रहे हो, मेरे पास जेन्युइनली फिजिकल प्रूफ पड़ा है। अपूर्वा ने वो फिजिकल प्रूफ देखा है। अपूर्वा जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनाई थी, वो फिजिकल प्रूफ पड़ा है फ्रॉम अ वेरी क्लोज फ्रेंड। क्या तो मैं थोड़ा लेट हो अभी गया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती अभी, क्योंकि मेरे को किसी और को कंट्रोवर्सी में नहीं घसीटना है। जो प्रूफ मैंने आपको दिया था दैट सौरभ चीटेड ऑन यू व्हेन ही वाज ऑन द शो, शो से पहले भी अगर मैं बोलूं, गाइस एंड पहले नॉट बात विद तो वन, मुझे इतना पता अपूर्वा, है नॉट कि ये विद लाइफ वन के बाद गर्ल। मुझे बहुत हेट मिलने वाली है और मुझे बहुत बॉडी शेम मिलने वाला है, जिससे मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं 6 साल से इस लाइन में हूँ। तो आई डोंट केयर कि तुम मुझे मोटी भैंस ये सब बकवास करोगे, आई डोंट केयर। सेकेंडली, अगर आप तुम दूसरा क्वेश्चन लेकर आओगे कि तुम 2 महीने बाद क्यों आई हो फेम लेने के, क्लाउड चेजिंग, ये सब तुम लोगों का काम है क्लाउड चेजिंग वगैरह करना, क्योंकि मुझे 2 महीने बाद पता चला गाइस कि मेरा शो के अंदर भी कट रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरा कट रहा है। अगर मुझे पता होता कि मुझे धोखा मिल रहा था, ऑफकोर्स मैं 2 महीने का वेट नहीं करती। मुझे अभी कुछ घंटे पहले ही पता चला कि मेरा शो में भी कट रहा था। तो ये सब तुम मेरे पास बात मैसेज करके मुझे मत बोलना कि ये सब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जहां तक ये रूरू जो मुझे प्रूफ का बोल रही है, ऑफकोर्स मुझे नहीं पता था ये सब कुछ। और अभी उसके पास सिर्फ एक ही चीज है, वो मुझे बोलेगा कि मैंने उसको मारा था। गाइस आई एक्सेप्ट, मैंने मारा था उसको। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। मुझे तुम सबसे एक क्वेश्चन पूछना है, अगर तुम्हें पता चलता है कि 9 साल के बाद तुम्हें कोई बंदा चीट कर रहा है, तो तुम क्या फूलों की आरती लेकर खड़े होगे घर में, या उसके लिए बेड सजाओगे? क्या करोगे तुम लोग? गुस्से में पहले उससे पूछोगे, फोन दिखा, ये कर वो कर, उसके बाद वो। कब हुआ था? और शो से पहले ये सब कुछ हुआ है कि मैंने उसको मारा, मैंने उसको लिटरली थप्पड़ मारे, मैं उसमें झूठ नहीं बोलती। एंड नाउ आई फील 3 थप्पड़ कम नहीं थे, कम से कम 30-40 मारने चाहिए तो उस आदमी को। और मुझे कोई हेट नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही कि ओ माय गॉड वो फेमस हो गया इसलिए मैं आई हूँ। गाइस मैं ना उससे पहले बहुत फेमस थी अपनी इंडस्ट्री में, जो कि मेरी मॉडलिंग इंडस्ट्री है। और मेरे को नहीं पता आपको ये बात पता है कि नहीं, फेमस हो रहा है बिकॉज आई तो वाज कुछ ऑन द फर्क शो, नहीं पड़ रहा। he did not cheat you with one person, he cheated on you with two people. ऑन द शो। On the show he did something with two girls, not one. तो गाइस मुझे जिसको ये assume सब करना है, जो बातें assume नहीं करना है पता है, करो, मुझे अब बट पता चल रही है। एग्जैक्टली दो आई लड़कियों के नेवर न्यू। साथ। और मेरे को भी इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि आपको पता है मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ उससे पहले। मेरे को आइडिया नहीं था। मेरे को जब पता चला लाइक ये गलत, और जब तुम्हें मुझे एक और सारी बात बातें पता चली। स्पिल द टी जो तुम लोग करते हो, उसमें ये है कि स्प्लिट्सविला के बहुत सारे कंटेस्टेंट है जिनके तुम बहुत फैन हो, उन लोगों को पता है कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ और हम लोग रिलेशनशिप में थे। एंड वो सौरभ के क्लोज फ्रेंड्स थे। मैं नाम नहीं लूंगी, तुम लोग खुद गेस कर लेना, अपनी गेम स्टार्ट करना, रील्स काटना, कुछ भी करना, मुझे सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माई पॉइंट इज, मुझे ऑलरेडी बहुत हेट मिल चुकी है एंड मैं यहाँ पे सिर्फ अपना पॉइंट रखने आई हूँ। तुम लोगों की वजह से मुझे 293 अकाउंट्स ब्लॉक करने पड़ रहे हैं और रिस्ट्रिक्ट तो तुम्हारे फैन पेजेस मुझे बहुत ज्यादा करने पड़ रहे हैं। तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है, बस सिर्फ बॉडी शेम करने के लिए, हेट कमेंट्स डालने के लिए, और कुछ नहीं है तुम लोगों के पास। तो मैं ये पूछना और चाह मैं रही यहाँ पे एग्जैक्टली आई एम जस्ट हेयर जस्ट बिकॉज आई एम हर्ट। गाइस 9 साल के बाद तुम खुद बता दो, तुम लोगों के साथ होगा तो तुम क्या करोगे? बैठे रहोगे कि तुम्हारी कोई वेट करने आएगा, तुम्हें कोई सच बताएगा? मैं सच्ची में वही कर रही थी गाइस, मैं वेट ही कर रही थी 3 महीने से और कि ये कोई लोग सच जो बताएगा। पीछे नीचे बोल रहे हैं योगेश और सौरभ साथ में, आई एम स्टैंडिंग बाय अ गर्ल राइट नाउ। तुम लोग जो गर्ल गर्ल्स 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 करते हो, जब एक्चुअली 9 साल में किसी के साथ गलत हो रहा है, तो आई एम स्टैंडिंग विद हर एंड आई विल स्टैंड विद हर। मनासा भाड़ तूने में जाए सब, किया होगा, ऑफ कोर्स ऑफ ठीक कोर्स है। मैंने किया है। मैंने ये एंड किया, मैंने उस आदमी को पकड़ लिया और मैंने उसको मारा था। ये मैंने गलत किया है बस, जिसमें मुझे लगता है अब मैं गलत भी नहीं हूँ। तुम बता दो मनासा, तुम क्या करती? तुम वेट करती? तुम थाली लेकर आती फूलों की? मैं तो मारती हूँ। और एक और बात, क्या बोलते हैं, ये जो लोग बोल रहे हैं कि भाई 9 साल, बहुत होते हैं गाइस। 9 साल ये आप, पॉडकास्ट में जाके जो मेरी अच्छाई बता रहा है, दिस इज ऑल इमेज क्लियरिंग। मैं अगर इतनी अच्छी थी तो तुम मेरा चूतिया नहीं बनाते गाइस। तुम शो में मेरा नहीं काटते अगर मैं इतनी अच्छी थी। तुम्हें पता है कि मैं अच्छी हूँ,
तभी तुम बोल रहे हो यू मिस योर एक्स, यस आई मिस। वो अच्छी है, वो आप बहुत जब अच्छी है, वो आप जब प्योर सोल है। ऑफ कोर्स मैं थी, तभी तुम मेरे को इतना पागल बनाते रह रहे थे। आप जब शो पे थे तब, मतलब बाहर जब आए तब आपको कुछ तो बोला होगा उसने कि क्या है क्या नहीं है वो। इसने मुझे बस ये बोला कि वो फेक कर रहा है, जो कि पूरा शादी सच करने था। की बातें करी आपसे? शो से पहले ही हमारी शादी की बात होती कि हम जनवरी में कुछ ऑफिशियल घर वालों से बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, एंड देन हम 1-2 साल में शादी कर लेंगे, हम्म। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हम दोनों बहुत बिलीव करते थे। बट आने के बाद में मैंने उससे पूछा कि इज इट मतलब सीरियस, तो उसने मुझे सीधा बोला कि नहीं हमारा तो फेक चल रहा है, हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वो बस फेम के चक्कर में। एंड अगर तुम लोग अब ये बोल कर आओगे कि तुमने अपने बंदे को भेजा है क्यों जब तुम कमिटेड थी, गाइस क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा बंदा जिसको तुम हस्बैंड ट्रीट करती हो उसको एक काम करने से फेम मिल रही है, तो तुम क्यों नहीं भेजोगे उसको। आई नो मैंने एक लड़की के साथ गलत किया, बट मैं उसको लिख कर बोल कर गई थी किसी और लड़की के साथ कनेक्शन मत बनाइयो, उसका दिल मत दुखाइयो, और वो मुझे प्रोमिस करके गया था। तुम्हें अगर चैट्स के प्रूफ चाहिए ना, अभी इस वीडियो के बाद मेरे अगेंस्ट बहुत कुछ आएगा और मैं सब लेने को रेडी हूँ। तुम लोगों के पास इसके अलावा कुछ नहीं है करने को। मेरी जब अपूर्वा से बात हुई थी तो शी वाज लाइक रियली टेंस्ड। हम्म। यू डिड